एक बार कुछ दोस्तों ने मिलकर तय किया कि चलो किसी जंगल में चलते हैं, घने जंगल में वन विहार करने। तो सभी ने कहा बात तो बहुत अच्छी है, चलते हैं। तो पास के किसी घने जंगल में जाने का प्लान बनाया और चल दिए। सब अनजान थे, रास्ता देखा नहीं था, लेकिन एक उत्साह था घूमने का। तो जंगल में पहुंच गए और धीरे धीरे जंगल के भीतर घूमने लगे। घूमते घूमते बीच जंगल में कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। दोपहर हो गई, भूख लगने लगी। भूख लगी तो उन्होंने कहा भाई जाए कहाँ खाने जाए। तो चारों तरफ देखने लगे, इधर गए उधर गए, रास्ता भी नहीं दिख रहा था। तो थोड़ा घबराहट होने लगी। किसी ने कहा चलो इस दिशा में चलते। तो दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। वहां पहुंचे तो देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति उसमें बैठे हुए हैं। बाबा हमें रास्ता हम भूल गए जंगल का, हम लोग शहर से आए थे और भूख भी लगी है, दोपहर का समय हो गया है। इन बुजुर्ग ने कहा कोई बात नहीं, रास्ता भी मिल जाएगा और भोजन भी मिल जाएगा, बैठो। कहाँ से आए हो? बोला हम इस पास के शहर से आए हैं। क्या खाना चाहते हो? बोला कुछ भी, दाल रोटी चावल फल कुछ भी मिलेगा चलेगा। बोला कुछ भी नहीं, आप क्या खाना चाहते हो बताओ, वो खाना मिलेगा। तो सभी दोस्त एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। बोला झोपड़ी तो इतनी टूटी हुई है और खाने का तो सामान भी नहीं दिख रहा, बनाने का बर्तन भी नहीं दिख रहे, और ये बोल कैसे रहे कि जो भी खाओगे मिल जाएगा। फिर भी लोगों ने कहा चलो बोल रहे तो बोलते हैं। तो एक ने बोला मुझे तो दाल रोटी चावल मिल जाए आनंद आएगा। दूसरे ने कहा मुझे तो पूड़ी और सब्जी और खीर मिल जाए तो मजा आएगा। तो एक दो तीन चार जितने भी दोस्त थे सबने अपने मन की बोलनी शुरू कर दी और हंसने भी लगे, मुस्कुराने लगे दूसरे को देखकर कि ये हम बोले तो जा रहे हैं लेकिन मिलने वाला कुछ भी नहीं है। संत भी, ये बुजुर्ग भी मुस्कुरा रहे थे। उनको भी लग रहा था कि ये मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। उन्होंने कहा बच्चों एक काम करो, नीचे बिछाओ और बैठ जाओ, आंखें बंद करो और जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका चेहरा याद करके और जो भोजन करना चाहते हो वैसा उसकी कल्पना अपने सामने लाओ। तो सबने वैसा ही किया, लेकिन मुस्कान फिर भी थी, हंसी फिर भी थी कि कुछ भी कराया जा रहा है, मिलने वाला कुछ नहीं है। सब मुस्कुराते हुए ध्यान करने लगे जो जिसको चाहिए था। फिर ये बुजुर्ग बोले अब एक काम करो, उस भोजन की जैसी महक आती है आपको वैसी ही महक महसूस करो। सबने वैसा महसूस करना शुरू किया और थोड़ी देर में क्या देखते हैं, जैसा जैसा भोजन का विचार वो कर रहे थे, कल्पना वो कर रहे थे, वैसे ही भोजन उनके सामने बड़ी बड़ी थालियों में सामने आ गया। बहुत आश्चर्य हुआ। कभी भोजन को देखे, कभी बुजुर्ग को देखे, कभी झोपड़ी को देखे, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन भूख इतनी ज्यादा थी कि सब खाने पर लग गए। खाना इतना स्वादिष्ट कभी खाया नहीं। और खाना जब पूरा हो गया तो गए बाहर निकले तो देखा बुजुर्ग नहीं दिखे, तो वो कहीं एक कोने में बैठे हुए चूल्हे के ऊपर चावल पका रहे थे, एक हांडी में, एक मटकी में। तो ये सब दोस्त बोले अरे कमाल है, इन्होंने इतना अच्छा भोजन में करा दिया और स्वयं ऐसा सामान्य सा भोजन कर रहे हैं, एक किसी हांडी में किसी मटकी में पकाकर चावल खा रहे। तो कौतूहल बस एक ने पूछ ही लिया, बोले बाबा आपने इतना अच्छा भोजन कराया, पहली बात तो उसके लिए धन्यवाद, हमने तो कल्पना नहीं की थी और हमें सच में हंसी भी आ रही थी कि ये भोजन नहीं मिलने वाला, लेकिन आपने तो हमें भोजन कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप ये हांडी का भोजन मेरे लिए क्यों बना रहे हो? बोले बेटा मैंने जो साधना की है, मैंने जो तपस्या की है, जो मैंने सिद्धि प्राप्त की है, उससे मैं लोगों को तो भोजन करा सकता हूं, लेकिन स्वयं नहीं कर सकता। अगर स्वयं करना शुरू कर दिया तो मेरी सिद्धि, मेरी ये साधना धीरे धीरे उस भोग के कारण से कम होती जाएगी। इन बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ। और बेटा जैसे आपके माँ पिताजी हैं, माताजी पिताजी हैं, वैसे ही हम सब हैं। आप सोचो अपने माँ पिताजी के बारे में क्या होता है। और इतना कहते हुए सब बच्चे आगे बढ़ गए और रास्ते भर सोचते रहे। क्या सोच रहे थे कि जैसे इन बुजुर्ग ने अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से और इतना अच्छा पवित्र भोजन हमें करा दिया, हमारे माँ पिताजी भी, सच बात बोली, हमारे माँ पिताजी भी जीवन भर की मेहनत, अपनी तपस्या, अपने कठोर श्रम से कमाई हुई पूंजी से हमें आने वाले त्योहारों पर नए नए कपड़े देते हैं, कभी जूते देते हैं, कभी कुछ सामान लाकर देते हैं, प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा भोजन भी दे दें। और हम कभी भी नहीं सोचते अपने माँ पिताजी के बारे में कि वो अपने लिए भी क्या नए कपड़े ला रहे हैं। ये बड़ी बात लगी। आज इन संत के साथ मिलकर, इन जंगल में मिले हुए बाबा से मिलके उन्होंने उनकी आंखें खोल दी।
सच में हमारे माँ पिताजी भी तो अपने जीवन की कड़ी मेहनत का फल हमको देते रहते हैं, और हम सोचते हैं क्या